Hello students, now welcome back to my YouTube channel. Exercise 6.3 of class 9th NCERT Mathematics. Okay, now this is question number 1 in figure 6.39. ये figure 6.39 है, figure 6.39. ठीक है, इस फिगर में क्वेश्चन ये कह रहा है कि QP and RQ of triangle PQR are produced to S and T. ये QP जो है ये S तक प्रोड्यूस की जा रही है और ये जो RQ है ये T तक प्रोड्यूस की जा रही है। ठीक है, T RT, ठीक है, T तक प्रोड्यूस की जा रही है। तो एंगल SPR गिवन है, SPR 135 डिग्री और एंगल PQT जो है ये आपका 110 है। ठीक है, तो अब आपको एंगल PRQ पूछ रहा है, ये एंगल PRQ ये एंगल पूछ रहा है। तो ये देखिए बच्चों की ये दोनों एंगल, ये जो PQT है और PQR है ये लीनियर पेयर है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे देखिए SPR और RPQ या QPR कह लें और SPR कह लें, ये दोनों आपस में क्या होंगे, लीनियर पेयर होंगे। तो लीनियर पेयर की वजह से ये दोनों एंगल निकल जाएंगे, ये एंगल और ये एंगल निकल जाएंगे। अब ट्राइंगल PQR में आपको करना क्या होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी लगानी होगी। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। ठीक है, तो ये दो एंगल जब निकल जाएंगे तो तीसरा एंगल तो हम निकाल ही सकते हैं आराम से, इन दोनों का सम 180 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा। पहले हम ये वाला एंगल लेते हैं। ठीक है, PQT फ्रॉम फिगर एंगल PQT प्लस एंगल PQR इज इक्वल टू 180। ये क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर है। क्या है? लीनियर पेयर। क्लियर? चलिए, अब यहाँ PQT कितना दिया हुआ है आपका 110, तो इसके प्लेस पे 110 रख दें और एंगल PQR हमारा यहाँ पे निकल कर आ जाएगा, ये इधर ले जाएंगे माइनस कर देंगे, एंगल PQR 180 माइनस 110 दैट इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो ये फर्स्ट वन आ गया आपका। ठीक है, चलिए अब इन दोनों का लीनियर पेयर दिखाते हैं। SPR एंगल SPR प्लस एंगल QPR एंगल QPR इज इक्वल टू 180 बिकॉज लीनियर पेयर, ये लीनियर पेयर है इसलिए। ठीक है, अब देखें यहाँ पे SPR 135 है, इसके प्लेस पे 135 रख दें और एंगल QPR यही जो निकालना है आपको, QPR। ठीक है, एंगल QPR इज इक्वल टू 180। अब ये एंगल इधर ले आकर के सब्ट्रैक्ट करते हैं तो एंगल QPR हमारा निकल करके आ जाएगा 180 माइनस 135 कितना हो जाएगा बच्चों? आई थिंक ये 45 होगा, है ना? हाँ 45 होगा, तो ये आपका 45 डिग्री आ गया। अब क्या करेंगे, अब इस ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है? ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ तक ठीक है। अब हम दिखाएंगे इन ट्राइंगल PQR में। ठीक है, एंगल QPR प्लस एंगल PRQ ठीक है, PRQ कह लें या PRQ है ना, PRQ वो वही निकालना है। PRQ QPR तो निकल चुका है हमारा। ठीक है, और क्या निकालना है? और क्या है? एक और एंगल बचा PQR एंगल PQR इज इक्वल टू 180।
एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी से हम इसको क्या कर सकते हैं, तीनों एंगल का सम दिखा सकते हैं कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम। ये देख लीजिए, एक बार फिर से देख लीजिए, एंगल क्यू पी आर ये वाला एंगल की बात कर रहा है, पी आर क्यू ये वाले एंगल की बात कर रहा है, पी क्यू आर ये वाले एंगल की बात कर रहा है। तीनों एंगल का सम 180 होगा, ठीक। अब तीनों एंगल में दो एंगल तो हम निकाल ही चुके हैं। पी क्यू आर कितना आया है, पी क्यू आर है 70 डिग्री, तो पी क्यू आर यहाँ पे 70 डिग्री रख दें। और पी आर क्यू ये तो निकालना है, पी आर क्यू ये निकालना है। एंगल क्यू पी आर हमने यहाँ पे 45 निकाला है, 45 इज इक्वल टू 180। अब क्या करेंगे बच्चों, इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर देंगे, ऐड करने के बाद उधर से ले जा करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। चलिए, ये 45 प्लस 70 कितना हो जाएगा, 115। तो ये हो जाएगा 115 प्लस एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू, ठीक है, पी आर क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180, ठीक, 180। ये उधर ले आकर के सब्ट्रैक्ट कर दें, ये हो जाएगा एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 115 डिग्री, ठीक है, क्लियर है। हाँ, अब ये कितना आ जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 65 डिग्री। एंगल पी आर क्यू आपका 65 आ गया। यही था आंसर आपका, यही है आपका आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। इस क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि ट्राइंगल एक्स वाई जेड गिवन है, ठीक है, इन फिगर 6.40 एंगल एक्स, ये फिगर 6.40 है। एंगल एक्स यानी ये टॉप एंगल जो है वो 62 डिग्री दिया हुआ है, एंड एंगल एक्स वाई जेड यानी ये पूरा एंगल एक्स वाई जेड 54 है। इफ वाई ओ और जेड ओ, ये जो y से o की तरफ जा रहा है और z से o की तरफ, ये दोनों आर द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल एक्स वाई जेड, ये एक्स वाई जेड और एक्स जेड वाई, ठीक है, इन दोनों का बाइसेक्टर है। यानी ओ वाई जो है या वाई ओ जो कह लें, ये वाई ओ को हम ये कह सकते हैं कि एक्स वाई जेड का ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर का मतलब ये होता है कि ये जो एक्स वाई जेड एंगल है इसको हाफ हाफ इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। बाइसेक्टर्स का मतलब होता है टू इक्वल हाफ पार्ट में डिवाइड करना। तो ये 54 टू इक्वल हाफ पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, 27 और 27 में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी ओ जेड जो है, ये जेड ओ या ओ जेड कह लें, ये भी जो है इस एंगल का बाइसेक्टर है, यानी एक्स जेड वाई का ये बाइसेक्टर है। तो जो एंगल एक्स जेड वाई होगा वो इसमें जो है ओ जेड वाई जो है ये इसका हाफ होगा, इस पूरे का हाफ होगा। यहाँ पे भी ये ओ जेड एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। चलिए ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले तो हमें इस ट्राइंगल का जो है एंगल निकालना पड़ेगा, ये बड़े वाले ट्राइंगल का, ठीक है। एक्स वाई जेड में एक्स जेड वाई एंगल निकालना होगा सबसे पहले। चलिए देख लेते हैं क्या है। इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड क्या कहेंगे, एक्स वाई जेड ट्राइंगल में एंगल एक्स प्लस एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल एक्स जेड वाई इज इक्वल टू 180। क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। अब एंगल एक्स दिया हुआ है आपका 62 प्लस एंगल एक्स वाई जेड कितना है 54 और प्लस एंगल एक्स जेड वाई कितना, तो ये निकालना है हमें एक्स जेड वाई इज इक्वल टू 180। इन दोनों का सम कर लीजिए, 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा 6 और 6 प्लस 5 11 116 प्लस एंगल एक्स जेड वाई इज इक्वल टू 180। यहाँ से आपका एंगल एक्स जेड वाई आ जाएगा
180 माइनस 116 कितना आ जाएगा? ये आपका हो जाएगा 64। क्या हो जाएगा? 64 एंगल एक्स जेड वाई। ठीक है, क्लियर है यहां तक? ठीक, अब हम यहां पे लिखेंगे कि ओ जेड वाई ओ एंड जेड ओ। वाई ओ एंड जेड ओ is the bisector of angle XYZ and एंगल XZY। ठीक है, इसके बेसिस पे हम इस ट्राइंगल OYZ में OYZ निकाल सकते हैं और OZY निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों का हाफ हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए इसको इरेज करते हैं, देखते हैं। ये आपका y। ठीक, अब क्या होगा? तो देयरफॉर एंगल OYZ इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल XYZ। तो हाफ ऑफ XYZ कितना आया था? ये आया क्या था? ये गिवन था 54। तो 54 का हाफ कितना हो जाएगा बच्चों? 27। तो ये आपका 27 डिग्री हो गया। अच्छा, एंड एंगल OZY ये हाफ ऑफ हो जाएगा आपका एंगल XZY का, एंगल XZY का। तो हाफ ऑफ एंगल कितना आया है XZY? 64। 64 का हाफ कितना होता है? 32। ठीक है, ये आपका 32 डिग्री आ गया। क्लियर है? अब एंगल सम प्रॉपर्टी लगा करके हम YOZ निकाल सकते हैं। ठीक है, तो YOZ निकालने के लिए चलिए देखते हैं। अब इसे इरेज कर देते हैं। ठीक है, अब लिखेंगे यहाँ पे इन ट्राइंगल OZY या OYZ। क्या लिखेंगे? एंगल YOZ, यही निकालना है ना? क्या निकालना है? फाइंड OZY और YOZ निकालना है। OZY ये एंगल निकालना था, ये तो निकाल दिया मैंने। अब ये वाला एंगल निकालना है। तो ये वाला एंगल तभी निकलेगा जब एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। ठीक है, तो ट्राइंगल OYZ में क्या लगाएंगे? एंगल YOZ प्लस एंगल OYZ प्लस एंगल OZY इज इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज एंगल सम प्रॉपर्टी यही कहता है, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी कहता है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। तो YOZ निकालना है आपको, इसको तो एज इट इज रहने दें, बाकी चीजें तो निकल चुकी हैं। OYZ कितना है? 27। OZY कितना निकला था? 32 इज इक्वल टू 180। इन दोनों का सम करिए, 7 + 2 9, 3 2 7 3 2 5, और ये एंगल है YOZ। सही ऐड किया ना? देख लेना भाई। 7 + 2 9, 3 + 2 5, सही है। ठीक है, YOZ इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 59। क्या हो जाएगा? ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा जो हमें चाहिए था। 180 में से ये 59 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा?
121, आई थिंक 121 ही आएगा। ठीक है, क्लियर है? दोनों को ऐड करके देख लो, 9 + 1 10, 0 कैरी 1 6 2 8। ठीक है, सही है। तो ये आपका आंसर आ गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए बच्चों, ये है क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि इन फिगर 6.41, ये फिगर 6.41 है। ठीक है, इसमें बता रहा है कि ए बी डी ई के पैरेलल है। ये जो ए बी है, ये डी ई दोनों आपस में पैरेलल है, इसीलिए एरो लगा दिया है कि ए बी डी ई के पैरेलल है। तो जाहिर सी बात है, जब ए बी डी ई जब पैरेलल हैं, ए बी डी ई डी ई पैरेलल हैं, तो ये जो होगी ए ए ई वो ट्रांसवर्सल हो जाएगी ना, ट्रांसवर्सल हो जाएगी। यहाँ पे देखो आप 35 डिग्री एंगल दिया हुआ है, तो ऑब्वियस है ये वाला एंगल कितना होगा, 35 होगा। 35 होगा, क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल से हम कह सकते हैं कि ये एंगल जो डी ई ए है वो हमारा 35 हो जाएगा। तो ये एंगल हमको 35 मिल जाएगा। उसके बाद करना क्या होगा, डी सी ई निकालना है हमें। ट्राइंगल में क्या करना होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे। जब दो एंगल निकल गया ट्राइंगल का, तो तीसरा एंगल क्या करेंगे, 180 में से इन दोनों का सम माइनस कर देंगे। क्लियर है? ठीक, चलिए देखते हैं। बहुत इजी है, बस क्या है, फिगर देख के आप लोग डर जाते हो। ये ए बी, ये डी ई, जब बोल दिया पैरेलल तो ये क्या हो जाएगा, ए ई ट्रांसवर्सल हो जाएगा। और ट्रांसवर्सल हो गया तो ये 35, तो ये भी 35, बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर या इंटीरियर अल्टरनेट। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, सबसे पहले ए बी गिवन है, क्या गिवन ए बी पैरेलल टू डी ई एंड ए ई इज ट्रांसवर्सल। क्या है, ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल। देयरफॉर एंगल बी ए ई इज इक्वल टू एंगल ए ई डी इज इक्वल टू 35। कैसे, इंटीरियर अल्टरनेट, इंटीरियर अल्टरनेट। ठीक है, तो ये एंगल आ गया आपका ए ई डी, ये आपका 35। ए ई डी कितना आ गया, 35। अब आप यहाँ 35 लिख लो। ठीक, ए ई डी। अब देखो आप इन ट्राइंगल सी डी ई में, सी डी ई में, सी डी ई में क्या क्या दिया है, एंगल क्या पूछा है, डी सी ई प्लस एंगल सी डी ई प्लस एंगल सी ई डी, सी ई डी इज इक्वल टू 180 एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, अब क्या होगा, डी सी ई, यही तो निकालना है आपको, ये एज इट इज रहने दें, एंगल डी सी ई प्लस सी डी ई, एंगल सी सी डी ई 53 गिवन है, तो इसके प्लेस पे हम 53 लिख दें। और सी ई डी हमने अभी निकाला है कितना, सॉरी एंगल नहीं रखना, 35, 35 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब क्या करेंगे, इन दोनों का एडिशन करेंगे। इन दोनों को ऐड करने के बाद उस वैल्यू को ले जा करके उधर 180 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे और हमको क्या मिल जाएगा, एंगल डी सी ई। चलिए, एंगल डी सी ई इज इक्वल टू सॉरी प्लस क्या हो जाएगा, 5 + 3 कितना हो जाएगा, 8। फिर ये भी 5 + 3 कितना हो जाएगा, 8, 88 इज इक्वल टू 180। अब देखो एंगल डी सी ई कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू 180 माइनस 88। ठीक है, कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा आपका, अगर 80 सब्ट्रैक्ट करें सिर्फ तो 100 और फिर 8 और सब्ट्रैक्ट कर लें तो कितना आ जाएगा, 92। तो ये आपका आंसर आ गया। यही तो निकालना था, एंगल डी सी ई, एंगल डी सी ई ये निकालना था आपको।
ये एंगल आपको फाइंड आउट करना था, ठीक। और CED को पहले निकालना पड़ेगा। अगर CED निकालोगे नहीं आप तो ट्राइंगल्स में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा नहीं पाओगे। जब तक ट्राइंगल के दो एंगल नहीं पता होंगे, तीसरा एंगल कैसे निकाल पाओगे, नहीं निकाल सकते। तो इसलिए ट्राइंगल के तीनों एंगल को, एक एंगल को निकालने के लिए ट्राइंगल के बाकी दो एंगल पता होना चाहिए आपको, ताकि 180 में से उन दोनों का सम को सब्ट्रैक्ट कर सकें। ठीक है बच्चों, ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाकी जो 3 क्वेश्चंस बचे हैं उनको सॉल्व किया जाएगा। जब तक के लिए हमारे वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।